बुक रीडिंग के बारे में 5 मिथ और 5 बेनिफिट बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे 5 मिथ जो बुक रीडिंग के बारे में हमारे दिमाग में रहते हैं और वो 5 बेनिफिट अगर हम बुक रीडिंग करें तो कौन से 5 बेनिफिट हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथ्स की। मिथ मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसकी वजह से हम जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। वो परसेप्शन वो नहीं रहता जो एक्चुअली होना चाहिए। सबसे पहला मिथ है कि बुक रीडिंग जो है वो एकेडमिक्स के लिए है या फिर इंटेलेक्चुअल्स के लिए। मतलब जो पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बुक तो उन्हें पढ़नी चाहिए। आम आदमी को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर एक इंसान को जो भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जो भी अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ें करना चाहता है, उसे बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये प्रोफेशन की बात नहीं है, बैकग्राउंड की बात नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड की बात नहीं है, ये है ग्रोथ की एज ए पर्सन। आप किसी बुक को पढ़कर उस बंदे के जितने सालों का एक्सपीरियंस है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ले सकते हैं और इससे अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को बढ़ और विजन को और बेटर कर सकते हैं। सेकेंड, रीडिंग फिक्शन इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। बहुतों को लगता है जो फिक्शन पढ़ते हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रीडिंग फिक्शन से भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका इमेजिनेशन बढ़ता है। आप बहुत सारी कंडीशंस को कोरिलेट करके एक नई सिचुएशन और उसके आंसर्स ढूंढ पाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग ओनली नॉन फिक्शन बट प्रिफर नॉन फिक्शन, बट फिक्शन ऑल्सो इंक्रीज आपकी क्रिएटिविटी बहुत बेटर करती है। नेक्स्ट मिथ है पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छा और फास्ट रीडर होना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है कि आप कितने फास्ट रीडर हैं। बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे क्या आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो यू आर ए गुड रीडर। अगर नहीं तो आप कितने भी तेज बुक पढ़ लीजिए, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं आया और कुछ भी समझ नहीं आया और कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाए तो उस बुक को पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, कई बार क्या लगता है कि अगर मैंने कोई बुक पढ़नी शुरू की तो मुझे एंड तक पढ़नी ही पड़ेगी। अगर मैंने बीच में ख़त्म कर दी तो इट्स नॉट अबाउट बुक रीडिंग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बुक पढ़ना शुरू किया, शुरू में आपको अच्छा लगा, लेकिन बीच में आपको ऐसी चीज़ें मिली जो आपकी समझ में नहीं आ रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे, उस बुक को बंद कर दीजिए, दूसरी बुक उठाइए, दूसरी बुक पढ़िए, दूसरी बुक समझिए। बुक रीडिंग इज अबाउट एक्सप्लोरिंग द लाइफ इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हर बुक आपको पसंद आएगी, हर बुक आप कवर टू कवर पढ़ोगे ऐसा नहीं है, बट जो भी बुक आपको समझ में आए उसे जरूर कवर टू कवर पढ़िए और एक बार ही नहीं, कई बार पढ़िए। बहुत बार लोगों को लगता है रीडिंग इज ए सॉलिटरी एक्टिविटी, मतलब ये सिर्फ मेरा अकेले का काम है, मैं अकेले बैठूंगा तो पढ़ूंगा। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑनलाइन बहुत सारे वर्चुअल आजकल इवेंट्स होने लगे हैं जहाँ पे सब लोग साथ में बैठ के बुक पढ़ सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग अकेले वाला ही पढ़ना है। आपको बुक पढ़नी है, बुक समझनी है, बुक अप्लाई करनी है, दैट्स इट। वो आप ग्रुप में करें, फ्रेंड्स के साथ करें, जैसे मर्जी वैसे करें, पर बुक पढ़े जरूर। तो ये 5 मिथ थे जो बुक रीडिंग के बारे में आमतौर पे हम सबके दिमाग में होते हैं। अब हम बात करेंगे 5 फायदे जो बुक रीडिंग से हमें अपनी लाइफ में हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला फायदा, बुक रीडिंग से हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग बेटर होती है। मतलब हमारी इमेजिनेशन, हमारी प्रॉब्लम को देखने का तरीका, हमारी कंसंट्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बेटर होती हैं। ये होता कैसे है? क्योंकि हमने जब अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, हमने अपनी जो हमारे आज तक की नॉलेज है उसके हिसाब से की है। लेकिन जब हमने बुक पढ़ी तो हमने किसी और इंसान के इतने साल के एक्सपीरियंस को भी अपने एक्सपीरियंस में ऐड ऑन कर लिया। तो अब हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे, अपना एक्सपीरियंस प्लस उस बंदे के एक्सपीरियंस को एक साथ रख कर निकालेंगे तो हम ज़्यादा बेटर कॉग्निटिव फंक्शंस कर पाएंगे। दूसरा फायदा, ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में और मेंटल हेल्थ को बेटर करने में बहुत तरह से सपोर्ट करता है। क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं और जब बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है तो सबके साथ होता है, तो बहुत नॉर्मल है, तो कोई टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है, ये आएगा और इसका सोल्यूशन ये और ऐसे निकल जाएगा चीज़। तो हम उस स्ट्रेस से बच जाते हैं। हम मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव करते हैं? क्योंकि हम मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं, हम चीज़ों का इम्पैक्ट उतना बुरी तरह से नहीं लेते, हम उनके सॉल्यूशन सेंट्रिक हो जाते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द वेज देख पाते हैं। इसलिए हम अपने दिमाग को ज़्यादा बेटर शांत रख पाते हैं और ज़्यादा फोकस्ड और विजनरी होकर काम कर पाते हैं। इसलिए हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव भी होती है। थर्ड बेनिफिट,
नॉलेज बढ़ती है और वोकेबलरी भी बढ़ती है, मतलब नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। जब नए वर्ड सीखते हैं तो हम उन्हें अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो हमारी बेटर स्पीकिंग होती है, हमारी बेटर कम्युनिकेशन होता है और नॉलेज भी बढ़ती है। जिस चीज़ को हमने आज तक किया नहीं, जिस चीज़ को करने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन अगर हम बुक में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं, हमारी नॉलेज बेटर हो जाती है उस फील्ड के बारे में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में किसी स्पोर्ट्समैन की बुक पढ़ूंगी तो मुझे स्पोर्ट्समैन के बारे में, स्पोर्ट्समैन की लाइफ और उस स्पोर्ट के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। तो अब मेरी नॉलेज उस स्पोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। बुक्स रीडिंग हमारी फोकस और कंसंट्रेशन इन दोनों को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग एक काम कर रहा होता है, दूसरा उसके दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होता है। लेकिन हम बुक पढ़ते हैं तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों बेटर होते हैं, क्योंकि जब हम जिस बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिस बारे में सोच रहे होते हैं, उसी बारे में और ज़्यादा हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, तो हम धीरे धीरे अपना फोकस बेटर कर सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बेटर कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। Last but not least, strengthen analytical and critical thinking skills। मतलब किसी भी चीज़ का पक्ष विपक्ष देखना, किसी भी चीज़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना, किसी भी चीज़ का सही और गलत को अच्छे से देखना और समझना, और अपनी लाइफ में अपने विजन, अपने गोल्स के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है, ये जानना और समझना, ये बुक रीडिंग से बहुत बेटर होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि यू कैन इंक्रीज योर vision and you increase your analytical skill like anything just by reading books। क्योंकि बुक रीडिंग करके आपको ये पता चल जाता है अगर किसी और ने ये चीज़ अप्लाई की थी तो उसे क्या रिजल्ट्स मिले थे, तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए बुक रीडिंग ज़रूर करिए। सभी सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि बुक रीडिंग रोज करनी चाहिए और मिनिमम 30 मिनट्स इज गुड फॉर बी अ सक्सेसफुल पर्सन, अगर आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आज हमने बात की 5 मिथ जो बुक रीडिंग के बारे में होते हैं और 5 बेनिफिट जो हम बुक रीडिंग से ले सकते हैं। तो इसलिए आज से ही 30 मिनट्स बुक रीडिंग स्टार्ट करिए, फिर कमेंट कर बताइएगा कि आपने बुक रीडिंग करके अपनी लाइफ में क्या ऐड ऑन किया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार आपसे ज़रूर मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल और लर्निंग भरी वीडियोस के साथ। जल्दी ही अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।